हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो आज के इस वीडियो में उसका बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। और ये चैप्टर और इसका बेसिक कंसेप्ट इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और ये आपको आगे भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट मतलब कुछ कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं या काउंटिंग नंबर बोलते हैं। तो आपको पता होगा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक क्या है आपका प्राकृत संख्या। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 मिला देना, जो बना ये पूरा समूह, वो क्या हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। मतलब संख्या जो था अभी अधूरा था, अब पूर्ण हो गया। 0 के मिलाने से अब क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक, इंटीजर जिसे हम बोलते हैं। तो पूर्णांक जो होता है ये 0 से लेकर 0 और प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के निगेटिव को मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब 0 के बारे में, यहाँ थोड़ा 0 लिखा हुआ है। 0 ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। हाँ, 0 कोई ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। अगर हम बात कर लें और ऋणात्मक संख्या का, तो और ऋणात्मक बोले तो ऋणात्मक नहीं होगा, बाकी सारे संख्या हो जाएगा, 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर और धनात्मक की बात करा जाए तो धनात्मक नहीं होगा, 0 होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब नेक्स्ट नंबर है आपका सम संख्या। क्या होता है, इवन नंबर। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, जो 2 से पूरा पूरा कटे। जैसे हो गया आपका 0 2 6 2 4 6, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो क्या होगा, सम संख्या। अगर कहीं सम संख्या इस, देखिए हमेशा जो सम संख्या होता है ना 2m के रूप में, जहाँ m होता है आपको पूर्णांक भी दिया रहेगा, या m 0 1 2 3 होता है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं 2q दे रखा होगा, यहाँ कहीं कहीं 2m 2n, जो भी 2 से गुना हो वो क्या हो जाएगा आपका सम संख्या हो जाएगा। आइए विषम संख्या की बात करते हैं। जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे 2 1 3 5 7 9 11। क्लियर है? अब विषम संख्या को भी एक रूप में लिखा जा सकता है, 2m प्लस माइनस 1 या 2q प्लस माइनस 1। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। जहां m का वैल्यू दे रखा है 0 1 2 3। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभाज्य संख्या इतना इंपॉर्टेंट है ना। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका हो गया 2 3 5 7 11 13। जरा हम बात करते हैं 2 के बारे में। तो 2 किस किस से कटेगा, 1 और 2 से। 3 किस किस से कटेगा, 3 1 और 2 3 से। अगर हम 4 की बात कर लिया जाए तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो ये अपने आप से कट रहा है, उसके अलावा भी किसी नंबर से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं कि अभी सीखे हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे उसे ही हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्लियर है? अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट जान लेते हैं। सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। जी हाँ, जितने अभाज्य संख्या है तो एक ही आपका सम अभाज्य मिलेगा। सम संख्या जो 2 होगा वो भी अभाज्य भी है और सबसे छोटी अभाज्य है, ठीक है। अब 3 5 7 ही एक केवल विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ कुछ और लिखने का मतलब था 3 5 7 जिसके गैप कितना है 2, ये कहने का मतलब था, ठीक है। अब 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होता है, 15। आप लिख कर देखना 15 आएगा, ठीक है। और 1 से 100 के बीच कितना आ जाएगा, शायद 20 आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना। ओके, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है भाज्य संख्या, जिसे यौगिक भी बोला जाता है। अब जो अभाज्य नहीं होगा वो भाज्य होगा, ये भी बोल सकते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जिनका कम से कम कितना गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो। जैसे अगर हम बात कर ले 4, 4 में किस किस से भाग लेगा, तो 4 का आप गुणनखंड निकालोगे तो 1 से भी भाग लेगा, 2 से भी भाग लेगा, 4 से भी भाग लेगा। तो कम से कम कितना गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड हो गया। जैसे आपका आ जाएगा 4, 6, 8, 9। अब इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है, क्योंकि एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 हो गया आपका अभाज्य, 3 हो गया अभाज्य, जो 4 बचा ना, 4 जो 4 बचा ना, वो क्या आपका हो जाएगा, भाज्य, सबसे छोटा, ठीक है। लेकिन छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। इस पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट पॉइंट में आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब एक के बारे में लिखा है, एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस सब का पीडीएफ मेरे पास है, आप चाहोगे तो मैं वहां से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और अगर हाँ वीडियो आपको लग रहा है वैल्यूएबल है, आपको फायदा कर रहा है, आपके एजुकेशन मतलब पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या क्या है, वैसी दो संख्या जिनका मौसा क्या होगा, 1 होगा। मौसा मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त, ठीक है। हमेशा दो अभाज्य संख्या मौसा कितना होता है, 1 होता है। जैसे 2 और 3, हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब एक के अलावा कोई कॉमन ना हो ना, तो दोनों संख्या को हम क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। जैसे अगर हम 3 और 5 में बात कर ले, तो 3 में और 5 में, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सअभाज्य संख्या। क्लियर है, आई होप आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। पी और क्यू एक पूर्णांक होगा और क्यू बराबर नॉट 0 होगा। क्लियर है, सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जैसे आप अगर पूर्णांक ले ले 2 - 1 3, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए बट्टे में 1 लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया आपका पी और नीचे वाला हो गया क्यू, और क्यू बराबर नॉट 0 है, ठीक है। क्यू बराबर नॉट 0 भी है, तो ये सारे के सारे पूर्णांक क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या का दशमलव परिसार की बात कर रहे हैं, दशमलव का रूप का बात करें। अगर 1/2 का दशमलव निकालोगे, पूर्णांक में निकालोगे 0.5 आएगा। कैलकुलेटर में करके देखना, 1/5 का निकालोगे तो 0.2 आएगा। लेकिन ऐसे ही 1/3, 1 में 3 से भाग करोगे ना, तो 0.3333 आता रहेगा। मतलब ये बार बार कैलकुलेटर में रुकेगा ही नहीं। मतलब 1 को 3 से डिवाइड करोगे ना, तो 33 जाता रहेगा। अगर 1 को 6 से डिवाइड कर दोगे ना, तो 0 पॉइंट अलग अलग चलते जाएगा, ये कहीं खत्म नहीं होने वाला है। तो परिमेय संख्या जो भी है पी बाई क्यू के रूप में, उसका 2 दशमलव के रूप में आता है। एक आता है शांत और एक होता है अशांत। अब शांत अशांत कैसे पहचानेंगे, कब पहचानेंगे, इसका हम बात आगे करेंगे। बस आप ये याद रख लो, यहाँ परिमेय संख्या का दशमलव रूप 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है क्या, अशांत। यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, जो पूरा कट जाता है उसको क्या बोलेंगे, शांत, और जो बार बार रैकरिंग मतलब रिपीट होता रहता है उसको क्या बोलेंगे, अशांत। अब इसका उल्टा भी सही है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर है, इसका हम आगे चर्चा करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ डीप में नहीं जा रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट। अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई, वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब जो रूट में हो, √2, √3, √7 या कुछ भी, √4, क्या √4 होगा, तो √4 आपका 2 निकल जाएगा बाहर, इसीलिए ये आपका परिमेय संख्या होगा। क्लियर। अब जरा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आप निकालने जाओगे, √2 का आप कैलकुलेटर में डिवाइड निकालोगे वैल्यू ना, तो ये ना आपका बहुत अंकों तक, मतलब 1.414 ना रिपीट होगा, ना कहीं जाकर थमेगा, कटेगा। इसका मतलब ये बार बार रिपीट नहीं होगा, मतलब कहीं रिपीट ही नहीं होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। मतलब एक तो अशांत मतलब कटेगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना कटेगा ना रिपीट होगा। क्लियर है। अब इसी श्रेणी में पाई भी आता है। पाई का वैल्यू जो निकाला गया ना, कितना ट्रिलियन तक निकाला गया, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा है कि कहीं रिपीट होगा। तो जो पाई का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 3.141 ऐसे करके आता रहेगा। तो पाई को आप बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। क्लियर है।
अब जरा वास्तविक संख्या के बारे में बात कर ले। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे इसको हम, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसे हम संख्या रेखा पर लिखा जा सके, जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सके। जैसे संख्या रेखा आप जानते हैं ना, यहाँ होता है 0, इधर होता है इन्फिनिटी प्लस का, इधर का माइनस इन्फिनिटी, इधर -1। जो संख्या रेखा पर लिखा जा सके उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। एक होता है अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, जो रूट में होता है -2, √3, √-4, ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है आपका क्या होगा, अवास्तविक संख्या। इसके बारे में आपको 11th 12th में पढ़ना है, तो यहाँ बस आप समझ लीजिए, जो रूट में माइनस में आ जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या, ठीक है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? अब देखिए जरा, √1 बाहर निकल जाएगा, 144 का आ जाएगा 12, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1/12, जो कि आपका p/q के रूप में हो गया। ये से कट जाएगा और ये आपका 10 मरतबे कट जाएगा, 10 × 50, मतलब ये आ जाएगा 1/√10, जो ये आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। ये नहीं निकलेगा तो आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। √32 का बात करें तो 16 दूना 32, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या केवल ए हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकल गया, ये 32 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, तो 16 का 4 निकल जाएगा, लेकिन 16 का 4 निकल जाएगा, लेकिन 2 अंदर ही रह जाएगा, और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या? परिमेय संख्या अभी जस्ट पढ़े हैं, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसकी बात कर लेते हैं, 16 का 4 निकल जाएगा बाहर, और 25 का 5, तो ये जगह 4/5, ये क्या है आपका? परिमेय संख्या। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? डी तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या हो जाएगा, √3 और √2 कटेगा नहीं। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, 8 का पावर 0, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0, किसी का पावर 0 होता है ना, तो 1 गुने 1, 1 गुने 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। √3 है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का बात कर रहे हैं, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। देखिए, √3 से √3 कट गया, ये क्या आ जाएगा? 2 केवल बचा 2/1 लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत? देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए साइड में लिखा हुआ है एयर, कितना आपका इंपोर्टेंट है, सारे का सारे वर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? भाई मेरे, ये अपरिमेय है, ये 21/35 नहीं, देखिए कटेगा, 7 21 7 5 35, मतलब ये भी अपरिमेय है, क्योंकि बाहर नहीं जा रहा। डी भी अपरिमेय है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अपरिमेय नहीं है, तो ये परिमेय आ जाएगा। 88 64 9 9 81, मतलब 8/9 अपरिमेय आ रहा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? सेम वही है, अब ढूंढिए कौन सा अपरिमेय नहीं है। आंतरिक 24, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये आपका 35, ये भी अपरिमेय है। ये 121 का निकल जाता है 11, वर्गमूल निकालोगे तो 11 क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। क्लियर है? अब 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एन एक प्राकृत संख्या है। एन क्या है आपका? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अभी जस्ट बताएं, वो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तब √n क्या होगा? भाई मेरे, √n क्या होगा? हमेशा प्राकृत संख्या होगा। अब अगर बात कर ले, अगर हमेशा प्राकृत संख्या होगा, तो √7, 7वीं प्राकृत संख्या, उसका रूट कर लिए, ये तो अपरिमेय हो गया, तो ये बात गलत हो गया। सी ऑप्शन हमेशा परिमेय हो गया, ये भी गलत बात हो गया। बी ऑप्शन हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये भी गलत बात हो गया। तो कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ठीक है। कभी अपरिमेय भी हो रहा है, कभी जैसे रूट अगर हम 16 कर दें तो 16 का 4 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 9 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। भाई मेरे, इसके बीच का अपरिमेय संख्या जरा देखिए, 2 और 2.5, जो भी अपरिमेय संख्या होगा इसके बीच के होगा, मतलब 2 के बाद होगा, और 2.5। जैसे √11 का निकालोगे तो √11 3 3 9 से ज्यादा, मतलब 9 से ज्यादा 11 है, तो 3.3 कुछ आएगा, ठीक है। √5 का निकालोगे तो 2 2 4, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा 1, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्लियर है? ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब होगा ही नहीं।
ये सब होगा ही नहीं, ठीक है, ये सब होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए ना 12 का आ जाएगा 9, जब 9 11 का 3.3 आ रहा है तो 12 जो है उससे बड़ा है, ये होगा नहीं। सी नंबर मैंने क्यों क्रॉस कर दिया, 2 पॉइंट, देखिए इसका अपरमय संख्या इसके बीच का होगा ना, ये से 2 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 से तो छोटा ही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, एक एक नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ही समझ सकते हैं, जो बच्चा क्या बोले। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक अपरिमेय संख्या। देखिए भाई मेरे, संख्या रेखा पे कौन सा प्रदर्शित करता है, सारे नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या, अभी जस्ट डेफिनेशन में पढ़ा है, ए ऑप्शन 10 का ए। अब 11 नंबर देखिए, अब नेक्स्ट को देखते हैं, 11 नंबर है, देखिए 23 दशमलव इतना को पी बाई क्यू के रूप में लिखें। तो जब भी आप कोई भी नंबर को पी बाई क्यू, रैकरिंग है, देखिए रैकरिंग है, अगर आपसे हम बोल दें 23.43 रहता है ना, तो डायरेक्टली इसको उड़ाने के बदले, उसके पॉइंट के बदले एक, और उसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते, यही होता है ना। लेकिन यहाँ रैकरिंग है, रैकरिंग मतलब बार है, बार ऐसे है, 23.43 पे रैकरिंग है, तो ऐसे नंबर को कैसे लिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो सारे नंबर को लिख लो, 2343 लिख लिए, उसमें से वो माइनस करो जिस पे रैकरिंग नहीं है, तो आप बोलोगे सर 23 माइनस कर लो जी, 23 माइनस कर लो। बट्टा में क्या लिखोगे, बट्टा में दशमलव के बाद कितने अंक पे रैकरिंग है, तो 2 अंक पे रैकरिंग है, तो 2 गुण 9 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे, आप इसको घटा लो और वही आंसर हो जाएगा। घटा लो, 3 में से 3 जाएगा 0, और 4 में से 2 जाएगा 2, और इधर हो गया 23, 23 20 बट्टे 99, कोई ऑप्शन है 23 20 बट्टे 99, जी ऑप्शन नंबर ए। अब यह 12 नंबर, √5 एक संख्या है, भाई मेरे √5 क्या अपरिमेय संख्या है, उड़ा दो सीधे, निम्न में से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, देखिए ये अपरिमेय संख्या 16/4, 4 चौका 16, 4 बाहर आ जाएगा 2, ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, मतलब ये अलग है, सी ऑप्शन क्या है, अलग है, ठीक है। सारे परिमेय है, एक अपरिमेय अलग हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 14 नंबर, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सोचना ही नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन करिए, करते जाना है साथ में, कंजूसी नहीं करना है, और शेयर करने में भी कंजूसी नहीं करना है। मजा आ रहा है ना, लगाते रहो, अब मौज लेते रहो, और अच्छा नंबर लाओगे आप लोग। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन अपरिमेय संख्या है, देखो 81 का 9 बाहर आ जाएगा, 64 का 8, 36 का 6, वर्गमूल बाहर आ जाएगा, ये भी परिमेय, ये भी देखिए ये भी 49 का 7 और 9 का 3, मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन, इसमें सोचना ही नहीं। परिमेय कौन है, परिमेय कौन है, देखो ना ये अपरिमेय है, ये √2 से √2 कट गया, 2 आ गया, ये परिमेय है आपका, सोचना ही नहीं आगे। निम्नलिखित कौन सा अपरिमेय संख्या है, भाई मेरे परिमेय, ये 5 25 का 5 आ जाएगा ना, यही तो परिमेय है, बाकी क्या है अपरिमेय है, देखने से ही पता चल जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय ढूंढो इसमें, अपरिमेय। अब आप बोलोगे रैकरिंग वाला, अभी जस्ट बताए थे भाई मेरे, रैकरिंग किसका आता है, परिमेय संख्या का रैकरिंग आता है, अशांत, याद होगा। अपरिमेय ढूंढना, कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये देखिए ना 3/9 आ गया, 9 तिया, ये अपरिमेय संख्या होगा, सी ऑप्शन अपरिमेय हो गया, क्योंकि ये भी निकल जाएगा, ये √5 5 5 हो जाएगा, √5 गुने √5 5 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 19 नंबर निम्नलिखित कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या बोल रहा है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये 12 √12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3, और रूट लगा लीजिए अलग अलग, और √3 से √3 कट गया, और √4 का हो जाएगा आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये 10, और √100 का वैल्यू होता है 10, और 10 10 क्या हो जाएगा 20, 20 क्या है आपका परिमेय संख्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। अब आ जाइए 21 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए प्राकृतिक संख्या तो परिमेय संख्या होगा नहीं, मतलब प्राकृतिक संख्या तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं।
22/7 क्या है? तो आप लोग यहाँ कंफ्यूजन करते हो कि पाई क्या है आपका, पाई तो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो पाई 22/7 क्या होगा? तो भाई मेरे 22/7 आपका है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि ये पाई बराबर 22/7 लगभग वैल्यू लिया गया है, न कि ओरिजिनल वैल्यू है। पाई का ओरिजिनल वैल्यू है 3.141 ऐसे करके। ठीक है, अगर आपसे क्लियर पूछा जाए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। आप मजाक मजाक में एक गलती करके नहीं ले आना, ठीक है, एक गलती करके मत आ जाना। तो यहाँ क्लियर है 22/7 क्या है? परिमेय। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ये लिखो 23, तो 23 को लिखने का क्लियर है, 23 लिख देना, पर घटाने ला कुछ है तो नहीं, रेकरिंग के पहले कुछ है नहीं, टोटल 99 लिख देना। ये आपका मतलब खाली स्थान जो ब्लैंक मतलब अति लघुत्तरीय में, तो इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। 1.34 पॉइंट उड़ाओगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। इसको काट दो, 2 से कटोगे, 6 दूना 12, 7 दूना 14 बट्टे 50, यही आपका क्या हो जाएगा? क्लियर है। तीसरा क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। √15 ये भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? 6 नंबर, देखो क्या है 6 नंबर, इसको इससे गुना करोगे तो 9, a + b × a - b, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। 6 किस प्रकार की संख्या है? तो 6 एक आपका आ गया। 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। किस टाइप का संख्या है? परिमेय संख्या। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं मेरे दोस्तों, सभी वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आता है। तो सभी अपरिमेय क्या है? प्राकृतिक परिमेय संख्या नहीं ना, तो इसका आंसर नहीं होगा। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, और इसका नेक्स्ट सीरीज आपको जल्द ही मिलेगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।